Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. आप सबको पता ही है कि 22 23 नवंबर को हम नॉर्दर्न जोन के वाइस चांसलर्स की कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी 2020। तो यूजीसी ने सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको 5 जोन्स में डिवाइड किया है, नॉर्दर्न, सदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न। तो जो पहली ये कॉन्फ्रेंस हुई थी वाइस चांसलर्स की, ये बड़ौदा यूनिवर्सिटी में हुई थी और सेकंड ये पंजाब यूनिवर्सिटी में हो रही है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लेह लद्दाख विल बी अटेंडिंग दिस कॉन्फ्रेंस। और यूजीसी की तरफ से सभी इंस्टीट्यूशंस को कम्युनिकेशन गई हुई है कि दे हैव टू अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी तक तो जब से एनईपी पॉलिसी आई है तो हम लोग यही डिस्कस करते रहे हैं सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में कि कैसे करना है। बट अब जो है वो एजेंडा चेंज हो गया। अब ये है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमें क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं और उन चैलेंजेस को कैसे रिजॉल्व करना है एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। तो जिन यूनिवर्सिटीज़ ने एनईपी इम्प्लीमेंटेशन कर दी है, जैसे हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी इस सेशन से कर दिया है, तो हमने क्या मॉडल फॉलो किया है और क्या हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कैसे हम उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर रहे हैं, वो सब डिस्कस होगा। इसके अलावा जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें 10 थीम्स के अकॉर्डिंगली उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। तो पार्टिसिपेंट से ही पूछा गया है कि वो किस थीम को ज्वाइन करना चाहेंगे। 22 को इनाग्रल सेशन है फ्रॉम 4 to 6 PM and UGC chairman will also be there and Who will inaugurate? हाँ, Honorable Governor of Haryana will also be there. तो he will be the chief guest for the inaugural session. हरियाणा के गवर्नर and UGC chairman will be there. And how many VCs do you expect? Around 150. But there are 241 universities in the northern zone और सभी यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी हैज़ आस्क्ड ऑल द यूनिवर्सिटीज़ टू अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस। बट अगर हम 50% भी लेके चलें तो इट इज़ मोर देन 100। तो ये सारे जो वाइस चांसलर्स हैं या जो कोई हायर ऑफिशियल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के जो उनके साथ आएंगे, दे विल बी डिवाइडेड इन 10 ग्रुप्स और जो डिस्कशंस होंगी वो इन 10 थीम्स पे होंगी। एक ग्रुप जो है दैट इज़ अराउंड मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में अपने ये डिस्कशंस करेंगे और रिकमेंडेशंस जो हैं वो फिर सारे ग्रुप्स के साथ डिस्कस होंगी लॉ ऑडिटोरियम में। तो जो इन ग्रुप्स की इंडिविजुअल डिस्कशंस हैं वो स्मॉलर लोकेशंस पे हैं जहाँ की हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बिटवीन 30 to 50 पार्टिसिपेंट्स होंगे। और फिर जो इस ग्रुप की रिकमेंडेशन होंगी, जो भी इस ग्रुप का चेयरपर्सन होगा वो लॉ ऑडिटोरियम में रिकमेंडेशंस बाकी ग्रुप्स के साथ शेयर करेगा एंड देन देयर विल बी क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस आल्सो। तो सेकंड ग्रुप जो है दैट इज़ ऑन डिजिटल एम्पावरमेंट एंड ऑनलाइन एजुकेशन। जैसे कि यूजीसी इज़ सेइंग कि हम वी शुड अलाउ आवर स्टूडेंट्स टू अर्न 40% ऑफ क्रेडिट्स थ्रू मूक्स। तो वो हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं उस चीज़ पे जो रिकमेंडेशंस होंगी वो ये ग्रुप देगा। और थर्ड ग्रुप इज़ अबाउट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी। तो एनईपी में जैसे कि हमारा स्ट्रेस है कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनमें इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड हो और एक स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज का वर्टिकल तो ऐड कर दिया गया है। तो थर्ड ग्रुप इन चीज़ों को डिस्कस करेगा। देन फोर्थ ग्रुप इज़ अबाउट रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली सभी यूनिवर्सिटीज़ ने अब रिसर्च डेवलपमेंट सेल इस्टेब्लिश हुए हैं और इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि दे आर टू सपोर्ट रिसर्च,
innovation and technology development in the universities. तो इसी ऑब्जेक्टिव के लिए क्या डायरेक्शंस होनी चाहिए, हाउ वी कैन इम्प्रूव द पब्लिकेशंस ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एंड जो पेटेंट फाइलिंग होती है दैट नंबर हाउ दैट इज़ टू बी इंक्रीज्ड, वो सब इस ग्रुप की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंगली होगा. एंड देन ग्रुप 5 इज़ ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन. तो यू मस्ट ऑलरेडी बी नोइंग कि जो हमारे ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स थे यूनिवर्सिटीज़ में, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी HRD सेंटर है. इट इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू मालविया मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर. और मालविया मिशन टीचर्स ट्रेनिंग के अंडर भी UGC ने कुछ थीम्स दिए हैं मालविया मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स को कि उन थीम्स पे हमें टीचर्स के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराने हैं. और एक प्रोग्राम के कंटेंट्स UGC ने खुद डेवलप किए हैं रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020. तो हमारा जो HRD सेंटर है विच इज़ नाउ रीनेम्ड एज मालविया मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर, एक प्रोग्राम वो भी करा रहा है फॉर टीचर्स एसोसिएटेड विद पंजाब यूनिवर्सिटी एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020. तो NEP 2020 के जितने भी वर्टिकल्स हैं वो उस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में कवर किए जाएंगे. देन 6th ग्रुप इज़ ऑन गवर्नेंस एंड ऑटोनमी. तो जैसे कि NEP में इट इज़ देयर इन द NEP डॉक्यूमेंट कि सभी यूनिवर्सिटीज़ की जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं बाय 2035 दे शुड बी सिमिलर एंड बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होने चाहिए और ऑटोनमी भी होनी चाहिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास. उस डायरेक्शन के लिए रिकमेंडेशंस ये ग्रुप देगा. एंड देन 7th ग्रुप इज़ एक्रीडिटेशन एंड एक्सीलेंस. तो जो भी हम डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं या जो भी हम सोचते हैं कि एक्रीडिटेशन प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकती है, उसके बारे में ये ग्रुप रिकमेंडेशन देगा. एंड देन 8th ग्रुप इज़ ऑन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन. हमारा इंडियन एजुकेशन में यू ऑल नो इस पे फोकस हमेशा ही रहा है. एंड ग्रुप 9 इज़ अबाउट इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड इंडियन लैंग्वेजेस. एंड ग्रुप 10 इज़ अबाउट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. तो 23rd मॉर्निंग में जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे विल बी डिवाइडेड इनटू दीज 10 ग्रुप्स. दे विल बी डूइंग डिस्कशन ऑन दीज थीम्स and the recommendations of each group will be shared with rest of the groups in the law auditorium from 11 AM onwards. और उसके बाद in the evening from 4 to 5 there is open house where any kind of questions can be asked and those questions will be answered. तो ये schedule है in brief about the conference, 2-day conference. And all this will happen in 2 days. That's the agenda. Very hectic schedule. नहीं, actually we have already shared a Google form with all the educational institutions and we have already asked them कि जो the questions to which they are seeking answers, they should provide us those questions and we'll be making the list of questions before the conference starts and the groups also will be made by tomorrow evening. So before they come, each one will know in which group he or she is and accordingly they will come prepared. As you are the host and you have implemented